Hello students, God bless you. Mathematics class 8, chapter number 13, exercise 13a and question number 5 today we'll do. I have already done question number 1, 2, 3 and 4, maximum parts I have done for you. And today question number 5, it has 12 parts. So maximum parts that I can do, I will do for you. And today we will also find the cube of 3 terms. Okay, in question number 5, part 1, 2 and 3, find the cubes of 2x plus 5, ax minus by, and minus 7a plus 2b square. Just keeping in mind the identity a plus b whole cube, I will write it here. A plus b whole cube equal a cube plus b cube plus 3ab into a plus b, and in the second step we can also do it like this, plus 3a square b plus 3ab square. ये 3a जो है ab a से मल्टीप्लाई होके 3a स्क्वायर b एंड 3ab b से मल्टीप्लाई होके 3ab स्क्वायर. हम इसको फॉलो करेंगे. इसके लिए भी यहाँ पे a हमारा 2x बन जाएगा और b हमारा 5 बन जाएगा. तो फर्स्ट पार्ट लेट्स डू 2x plus 5 whole cube. This will be equal to, according to the identity, first value cube 2x cube plus second value cube 5 cube plus 3 into first value 2x and second value 5, and then first plus second, ये सारी ब्रैकेट जो होती है ना 2x plus 5 as it is लिख देते हैं. 2 का क्यूब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8x क्यूब, and then 5 का क्यूब 125 plus 3 2s are 6, 6 5s are 30x and into 2x plus 5. ये आ गई हमारी ये वाली फॉर्म. अब इसको अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे. इस फॉर्म में लाने के लिए क्या लिखेंगे, 8x क्यूब प्लस 125 प्लस 30x को 2 से मल्टीप्लाई करने से 60x स्क्वायर, 35 are 150, x से मल्टीप्लाई कर दिया तो 150x, and that is our answer. Okay students, second part, ax minus by whole cube, and I have also changed the identity. A minus b whole cube is equal to a cube minus b cube minus 3ab into a minus b, and in the second step it will become a cube minus b cube minus 3a square b minus 3ab square. Okay, all the steps are same as we have already done. First value cube minus second value cube minus 3, first value ax and second value by, and then the whole bracket ax minus by. Okay, ax cube both values का क्यूब है, दोनों के साथ लिख देंगे हम. a क्यूब x क्यूब minus b क्यूब y क्यूब minus 3ab xy, 3ab xy. ये ab इन दोनों को हमने लगा करके लिख दिया और xy को लगा और सबका प्रोडक्ट और इनटू ax माइनस by. अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, ab xy को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा a क्यूब x क्यूब माइनस b क्यूब y क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b x square y and minus into minus, that is plus, and then 3a b x y square. ओके, यहां पे भी हमें इसको प्लस में लिखना चाहिए था कि 3ab को अंदर मल्टीप्लाई करने से. अब ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया. देख लें, वेरी सिंपल, कोई मसला नहीं है कि फर्स्ट वैल्यू क्यूब माइनस सेकंड वैल्यू क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू फर्स्ट माइनस सेकंड, और फिर अगले स्टेप में क्या कर दिया हमने, इस 3abxy को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया. a को a से मल्टीप्लाई करने से a स्क्वायर, x को x से मल्टीप्लाई करने से x स्क्वायर, और बाकी b और y से सिंगल ही है. और फिर माइनस इंटू माइनस प्लस और 3ab, और यहाँ पे b जो है वो मल्टीप्लाई होगा तो b से b मल्टीप्लाई होगा b स्क्वायर और x
और y को y से मल्टीप्लाई करने से y स्क्वायर। So 3ab square x y square. Let's do the third part. Okay students, part number 4. Minus 7a plus 2b square whole cube. Okay, इस क्वेश्चन को अगर हम 2b square minus 7a लिख दें तो a minus b whole cube आसानी से जो है हम ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम ऐसे रखेंगे तो फिर हमारे पास जो a है उसको हम माइनस a पुट करेंगे। ओके, तो क्या ख्याल है हम ऐसे कर लें 2b स्क्वायर माइनस 7a और इसका होल क्यूब। अब ये हमारा सारा क्या बन गया a और ये बन गया b। अब क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू क्यूब माइनस सेकंड वैल्यू क्यूब माइनस 3 फर्स्ट वैल्यू 2b स्क्वायर सेकंड वैल्यू 7a और देन इनटू 2b स्क्वायर माइनस 7a। ओके, 2 का क्यूब ले लेंगे तो 8 होगा, 8b की पावर 6 और इसके बाद माइनस की साइन, 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 7 7 49 एंड 49 को फिर 7 से करें तो 243। ये 49 को 7 से मल्टीप्लाई 7 9 63, 6 कैरी 7 4 28, 28 में 6 प्लस करें तो 343। So 343 and minus 2 3s are 6, 6 7s are 42, ab square and into 2b square minus 7a। ओके स्टूडेंट्स, इसको अब क्या करेंगे हम, 8b6 माइनस इसके साथ हमें a क्यूब भी लिखना चाहिए था, माइनस 343 a क्यूब and minus 42 2s are 84, a and b की 2 को b की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाएंगी, b की 4 माइनस इंटू माइनस अगेन प्लस 42 7s are 42 7 7 2s are 14 28 29 294 a square बिकॉज a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। अब आप अगर आंसर में देखेंगे तो इसने a वाला जो है वो पहले लिखा होगा, b वाला बाद में, लेकिन a के साथ फिर माइनस की साइन ही होगी। तो हम भी इसको अगर अरेंज करके लिखना चाहें तो हम इसको यूं करके लिख सकते हैं, माइनस 343 a क्यूब प्लस 8b की 6 एंड माइनस 84 ab की 4 एंड प्लस 294 a square b square and that is our answer. Okay, let's do the next part. Okay, part number 8. This is the cube of 3 terms. So we have to find the cube of 3 terms. A minus 2b minus 3c and whole cube. Okay students, हमारे पास डायरेक्ट कोई फार्मूला हम यहां पे नहीं यूज करेंगे कि हम इन तीनों टर्म्स का एक साथ जो है फार्मूले से कर लें। तो हमारे पास 3 टर्म्स के लिए स्क्वायर का एक फार्मूला है, हम उसको यूज करेंगे। और वो फार्मूला क्या है, ये है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। 3 टर्म्स हो तो कैसे खोलते होते हैं इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फार्मूला है। तो हम अगर इस फार्मूले को लेकर इसमें यूज करें तो हम कर सकते हैं इसको क्यू फाइंड करने के लिए यूज। तो कैसे करेंगे इसको, कि हम यूं लिख सकते हैं a माइनस 2b माइनस 3c इसका स्क्वायर और फिर इसका a माइनस 2b माइनस 3c, एक दफा ये अकेली मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएगी, 1 यहां पे है 2 यहां पे है 3 वही। तो हम इसका जो है वो फार्मूला जो है लेके स्क्वायर खोल लेते हैं। कैसे स्क्वायर ओपन करेंगे, फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू स्क्वायर प्लस थर्ड वैल्यू स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि मैं यहां पे माइनस 2b लिख रहा हूं और माइनस 3c लिख रहा हूं। ओके, फिर इसके बाद क्या है, प्लस 2 इंटू ए बी, ए तो हमारा ए ही है लेकिन बी क्या है हमारे पास, माइनस 2b और फिर प्लस की साइन है, बी सी, बी हमारा है माइनस 2b
और सी हमारे पास है -3c और प्लस सी हमारे पास है 3c माइनस का, और ए जो है वो क्या हमारे पास ए ही है। ओके, ये तो हमारे पास स्क्वायर खुल गया, तो ये वाली वैल्यू जो है एज इट इज आ जाएगी इसके साथ ही। तो ये यहां पे मैं लिख देता हूं a -2b एंड -3c, यानी ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर खोल लेते हैं, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस की वैल्यू भी प्लस में हो जाएगी, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से ये भी 9c स्क्वायर। ओके, देन +2 इंटू ए को 2b से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2ab। ओके, 2b को माइनस के 2b को माइनस के 3c से करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस 6bc और फिर -3ca, और ये हमारी जो वैल्यू है a -2b -3c, इससे हम इसको बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करना है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर माइनस 4ab माइनस प्लस है तो प्लस ही आएगा, 6 2 12 12bc प्लस माइनस माइनस 6ca, ये मल्टीप्लीकेशन होगी हमारी, और फिर क्या है a -2b -3c। अब 1 2 3 4 5 6 और उसमें है 3, 6 3 18। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है और कितनी वैल्यूज आएंगी, 18 वैल्यूज। तो 18 वैल्यूज मैं कोशिश तो करूंगा कि इधर ही पूरी आ जाए, अगर नहीं आती है तो फिर हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे क्वेश्चन। ए स्क्वायर को अगर हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए क्यूब, और जब ए स्क्वायर को माइनस के 2b से करेंगे तो -2a स्क्वायर b, देन ए स्क्वायर को -3c से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3a स्क्वायर c। ये हमारी ए स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन इन सब के साथ हो गई। अब बात करते हैं 4b स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो प्लस की साइन दोनों के साथ है, 4ab स्क्वायर, देन 4b स्क्वायर को -2 से करेंगे तो -8b की पावर 3। ओके, फिर इसी को 3c से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 और b स्क्वायर c। ओके, अब इसकी बारी आ गई, 9c स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 9ac स्क्वायर, 9 2 -18 और bc स्क्वायर, देन 9c स्क्वायर को 3 से करेंगे तो 9 3 27 और 9c स्क्वायर जो है 3 से मल्टीप्लाई हो गए c क्यूब हो जाएगा जी। ये भी हो गया हमारे पास, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब बात रही 4ab की, 4ab को जब मल्टीप्लाई करेंगे अकेले a से तो -4a स्क्वायर भी होगा, a को a से मल्टीप्लाई करने से a स्क्वायर भी, फिर -4ab को माइनस के 2b से करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2 8 और ab स्क्वायर। अभी 4ab को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 3c से, 4 3 12 और ये भी माइनस है वो भी माइनस है तो प्लस हो जाएगी, 4 3 12 abc। ओके, अब ये भी हमारे पास हो गया कंप्लीट। 12bc को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 12 abc। ओके, और फिर 12bc को माइनस के 2b से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई होकर 12 से 12 24 एंड देन b स्क्वायर c, फिर 12 3 36 माइनस एंड bc स्क्वायर, देन माइनस के 6ca को, ये हमारा ये भी कंप्लीट हो गया, 6ca को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6a स्क्वायर c माइनस इंटू माइनस प्लस 6 2 12 abc और देन माइनस इंटू माइनस प्लस 6 3 18 और ac स्क्वायर।
ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए मैंने कहा था कि आपके पास फर्स्ट ब्रैकेट में 6 है, सेकंड ब्रैकेट में 3 वैल्यूज हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 वैल्यूज होंगी। जरा काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18 वैल्यूज हैं। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हमने कर ली। अब एक स्टेप रह गया है, वो स्टेप ये है कि अब इन सारी वैल्यूज को हम अगर अरेंज कर लें तो ये ज्यादा बेहतर है, और जो लाइक टर्म्स है उनको हम इकट्ठा कर लें, जैसे 12 एबीसी और ये भी 12, इसके साथ हमने शायद सी नहीं लिखा, इसके साथ भी सी है 12 एबीसी, और फिर इस तरह से जो स्क्वायर वाली हैं वो वैल्यूज इकट्ठी कर सकते हैं, क्यूब वाली जो है हम उनको इकट्ठी कर सकते हैं, जैसे ए क्यूब माइनस 8 बी क्यूब और माइनस 27 सी क्यूब, ये एक साथ लिख के बाद में ए स्क्वायर बी एक दफा है और ए स्क्वायर बी ये 2 दफा, और ए स्क्वायर बी है कहीं पे नहीं है, तो ये ए स्क्वायर बी जो 2 दफा है इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, और फिर इस तरह से ए स्क्वायर सी देख लेंगे। ए स्क्वायर सी जो है वो कहां कहां पे है, ए स्क्वायर सी ये रहा, इनको इकट्ठा करके हम इसका आंसर बनाते हैं। ओके, तो अब इनको अरेंज करते हैं हम, ये ए क्यूब, ओके, इसके अलावा हमारे पास 8 बी क्यूब माइनस का, और फिर इसके बाद क्यूब वाली कोई है वैल्यू हमारे पास तो वो हम लिख देंगे, ये रही 27 सी क्यूब, 27 सी क्यूब। इसके बाद 12 एबीसी और 12 एबीसी 3 टाइम है, तो प्लस का 36 एबीसी लिख दिया। ओके, अब हमारे पास ए स्क्वायर बी 2 ये है, और इसके अलावा ए स्क्वायर बी देख लें, ये है 4, 4 एंड 2 दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 6 हो जाएगा ए स्क्वायर बी। ओके, ये हमारे पास हो गया। ए स्क्वायर सी को देखते हैं, ए स्क्वायर सी 3 ये है, और ए स्क्वायर सी ये है 6 और 3 9 माइनस का 9 ए स्क्वायर सी। ओके, ये भी लिख लिया हमने। अब माइनस का 4 प्लस का 4 एबी स्क्वायर, 4 एबी स्क्वायर और एबी स्क्वायर 8 ये है, 4 एंड 8 12 एबी स्क्वायर, देन ये हम लिख चुके हैं, और बी स्क्वायर सी माइनस का बी स्क्वायर सी ये रहा, और इसके अलावा बी स्क्वायर सी हम देखते हैं कहां पे है, ये तो 12 एंड 24 दोनों माइनस के हैं, 36 बी स्क्वायर सी माइनस का 36 बी स्क्वायर सी। ओके, 9 AC स्क्वायर एंड 18 AC स्क्वायर, 18 प्लस 9 27 AC स्क्वायर, और अब हमारे पास BC स्क्वायर रह गए, माइनस का 18 BC स्क्वायर है और BC स्क्वायर 36 है, तो ये 36 एंड 18 54 माइनस 54 BC स्क्वायर, सो दैट इज आवर आंसर। और इसमें चेक करेंगे आंसर के अंदर हमारे पास ये 10 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो हमने जो है सबसे पहले क्या कर लिया, क्यूब वाली जो है उनको लिख लिया, फिर एबीसी वाली को, फिर ए स्क्वायर बी, फिर ए स्क्वायर सी, फिर ए बी स्क्वायर, हमने इसी हिसाब से जैसे जैसे वैल्यूज आगे जा रही थी उसी हिसाब से हमने इनको इकट्ठा कर दिया, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो 3 वैल्यूज जब हो जाएंगी हमारे पास 3 टर्म्स होगी। कुछ और क्वेश्चंस भी हैं इसके 3-4, तो उनको कैसे करना है, हमने एक स्क्वायर वाला मेथड ये वाला, और एक उसकी जो सिंगल वैल्यू रह जाएगी उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसके साथ कोई फार्मूला डायरेक्ट नहीं है कि हम इसको इस तरह से एक्सपेंड करके लिख दें। स्क्वायर वाली वैल्यू और फिर सिंगल वैल्यू मल्टीप्लाई कर देना है और फिर अपने आंसर को आपने अरेंज कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, वन मोर पार्ट फॉर 3 टर्म्स, p square minus q square minus r square, part number 9 and its cube। फर्स्ट स्टेप एज यूजुअल क्या करेंगे, हम इसका एक स्क्वायर ले लेंगे और एक दफा इसको सिंगल लिख देंगे। वो करते हैं ऐसे, कैसे, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और एक दफा इसका स्क्वायर ले लेते हैं
और दूसरे स्टेप में इसको पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को सिंगल लिख देंगे। अब इसको हम यहां पे ले आते हैं कि इसका स्क्वायर हमने खोलना है। फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है, कैसे खोलेंगे? फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू स्क्वायर प्लस थर्ड वैल्यू स्क्वायर। अब इसमें भी माइनस साइन अंदर अगर लगा देंगे तो स्क्वायर लेने से उसमें प्लस ही हो जाना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2ab। ए की जगह पे पी स्क्वायर और बी की जगह पे माइनस क्यू स्क्वायर। 2ab प्लस 2bc यानी 2 और बी की वैल्यू हमारे पास माइनस क्यू स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर प्लस 2ca ca माइनस आर स्क्वायर और देन पी स्क्वायर। और उसके बाद हमारे पास ये जो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, ये भी हमने लिख दिया। अब इसको क्या करना है, हमने स्क्वायर को खोलना है। पी स्क्वायर का स्क्वायर पी की 4 प्लस क्यू की 4 प्लस आर की भी 4 और माइनस, बिकॉज प्लस माइनस माइनस 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी प्लस 2 क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर एंड माइनस 2 आर स्क्वायर पी स्क्वायर। ये हमारे पास स्क्वायर हो गया। और इसके बाद ये सेकंड ब्रैकेट हमारे पास पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, देख लें, जब उधर हमने लिखा था तो उसमें भी 3 इंटू 3 6 टर्म्स थी, वहां पे भी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टर्म्स इसमें भी है और 3 टर्म्स ये हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे टोटल कितनी टर्म्स होंगी? 18 टर्म्स। तो मल्टीप्लाई करते हैं, पी की 4 को पी की 2 से करेंगे, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होके पी की 6, पी की 4 को माइनस क्यू स्क्वायर से करेंगे तो माइनस पी की 4 क्यू स्क्वायर, पी की 4 को आर स्क्वायर से करेंगे तो माइनस पी की 4 आर स्क्वायर। अब क्यू की 4 की बारी, तो क्या होगा? पी की 2 क्यू की 4 अरेंज करके लिख देंगे। वैसे क्यू की 4 पी की 2 लिखना चाहिए था, लेकिन हमने पी को पहले लिख दिया। और क्यू की 4 को माइनस क्यू की 2 से करेंगे तो माइनस क्यू की 6, क्यू की 4 को माइनस आर स्क्वायर से करेंगे तो माइनस क्यू की 4 आर स्क्वायर। अब क्यू की 4 की मल्टीप्लीकेशन भी अंदर हो चुकी, आर की 4 की मल्टीप्लीकेशन अब होगी। आर की 4 को पी की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी की 2 आर की 4, आर की 4 को माइनस क्यू की 2 से करेंगे तो माइनस क्यू स्क्वायर आर 4 और देन आर 4 को आर स्क्वायर से करेंगे तो आर 6। ओके, ये भी हो गई। अब ये हमारे पास आ गया माइनस 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो माइनस 2 पी की 4 क्यू स्क्वायर, तो ना पी की 2 को पी की 2 से किया तो पी की 4 हो गया और क्यू की 2 वैसे ही। फिर माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 पी स्क्वायर क्यू की पावर 4 और फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब इसको करते हैं, 2 क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई पी स्क्वायर से करेंगे तो प्लस 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। इसको जब इसे किया तो अब इसको जब हम करेंगे मल्टीप्लाई माइनस क्यू स्क्वायर से तो क्या लिखेंगे? प्लस माइनस माइनस 2 क्यू की 4 आर स्क्वायर और इसको जब हम क्यू की 2 से करेंगे तो यस क्यू की 2 से हम कर चुके हैं। अब हम किससे करेंगे? आर स्क्वायर से, माइनस 2 क्यू की 2 आर की 4। ओके, इसकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हुई। अब रहेगी इसकी माइनस 2 पी की 4 आर स्क्वायर, जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो अब माइनस इंटू माइनस प्लस 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर इकट्ठा हो गया, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस ये भी प्लस और 2
P की 2 और R की 4। ओके स्टूडेंट्स, 6 3 18 18 टर्म्स होनी चाहिए ये भी, अगर हमने कुछ स्किप नहीं कर दी मिस्टेक से। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18 18 पूरी है। अब क्या करना है, अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना है। P की 6 और Q की 6 माइनस की, देन R की भी 6। ओके, जो आप लिख लेते हैं उसको टिक कर दें ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हमने लिख ली है। अब P की 4 Q स्क्वायर, P की 4 और Q स्क्वायर, ये देखें ये भी है P की 4 Q स्क्वायर, ये भी P की 4 Q स्क्वायर, 2 वो और 1 ये, तो माइनस का 3 P की 4 Q स्क्वायर, देन P की 4 R स्क्वायर, P की 4 और R स्क्वायर, देखते हैं हम कहां पे है जी P की 4 और R स्क्वायर। P की 4 R स्क्वायर, ये 2 और ये 1, माइनस का 3 P की 4 R स्क्वायर, P की 4 R स्क्वायर, ये भी हमने कर दिया, ये भी कर दिया। देन P स्क्वायर Q की 4, P स्क्वायर Q की 4, P स्क्वायर Q की 4, ये रहा 2 और 1 3, लेकिन ये प्लस क्या है, तो 3 P स्क्वायर Q की 4, ये कर लिया हमने, लिख दिया। ओके नेक्स्ट, ये हम लिख चुके हैं Q की 4 R स्क्वायर और Q की 4 और R स्क्वायर, देखते हैं Q की 4 R स्क्वायर, Q की 4 R स्क्वायर, 2 और 1 3, माइनस 3 Q की 4 R स्क्वायर, एंड नेक्स्ट P स्क्वायर R की 4, P स्क्वायर R की 4, तो P स्क्वायर R की 4 हमारे पास ये 2 और ये 1, प्लस का 3 P स्क्वायर R की 4, नाउ माइनस का Q स्क्वायर R की 4 है और माइनस का 1 ये भी है Q स्क्वायर R की 4, तो माइनस का 3 Q स्क्वायर R की 4, ये भी हमने लिख लिया Q स्क्वायर R की 4, और यहां से लिखा था Q स्क्वायर R की 4। क्या रह गया हमारे पास, ये रहेंगे 2P स्क्वायर Q स्क्वायर R स्क्वायर, फिर 2P स्क्वायर Q स्क्वायर R स्क्वायर और फिर 2P स्क्वायर Q स्क्वायर R स्क्वायर। अगर तीनों को इकट्ठा कर देंगे 2 2 2 3 6 हो जाएगा ना, 6 P स्क्वायर Q स्क्वायर R स्क्वायर। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। पिछले भी क्वेश्चन में जब हमने अरेंज किया था तो आंसर में 10 टर्म्स आई थी, और इसमें भी जब हमने इसको अरेंज करके लिखा है तो आंसर में 10 टर्म्स है। देख लें, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि फर्स्ट वैल्यू को हमने पूरी ब्रैकेट के साथ करना है, फिर सेकंड वैल्यू को भी पूरी ब्रैकेट के साथ, फिर थर्ड वैल्यू को भी पूरी ब्रैकेट से, फिर फोर्थ वैल्यू को सारी से, और फिर फिफ्थ को, और फिर सिक्स को, और आखिर में जाके क्या करना है, हमने अरेंज करना है वैल्यूज को और लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर देना है। तो दैट इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 10, और यहां पे कुछ नंबर्स हैं 198 और इसका हमें क्यों फाइंड करना है। तो 198 को अगर हम टू टर्म्स की शक्ल में लिखें और किसी नियरेस्ट होल नंबर में अगर हम ले आए तो वो कौन सा बन जाएगा, 200 माइनस 2, इसका क्यूब। 200 में से 2 माइनस करें 198 ही होता है। अब ये हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला सेम, फर्स्ट वैल्यू क्यूब माइनस सेकंड वैल्यू क्यूब माइनस 3 फर्स्ट वैल्यू इनटू सेकंड वैल्यू एंड देन फर्स्ट इनटू सेकंड, 200 माइनस 2। अब अगर 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, और जब क्यूब लेंगे तो कितने जीरो हो जाएंगे, 2 हैं तो 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 1 मोर 6, एंड 2 का क्यूब 8, 3 2 6 6 2 1200, और ब्रैकेट में 198। ओके, हम वो वाला स्टेप भी लिख सकते थे,
ए बी स्क्वेयर और फिर ए स्क्वेयर बी वाला 3 इंटू ए स्क्वेयर बी, इस तरह से कर देंगे तो भी ठीक है। ओके, ये हमारे पास, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके पहले हम लिख लेते हैं, बाकी सबको ऐसे ही रहने देते हैं। 1 2 3 4 5 6 माइनस 8 माइनस 1200 इंटू 198, 1200 multiply 198, so that is 237600, 237600। ओके, नाउ इन दोनों को इसमें से माइनस कर देंगे, यानी 8 के साथ 1 2 3 4 5 6 0 माइनस 237600 और माइनस 8, that is 7762 392, that is answer। और अगर हम इसका डायरेक्ट जो है वो क्यूब देखना चाहें, अगर कैलकुलेटर पास हो, तो 198 का डायरेक्ट क्यूब देखेंगे तो वो भी 7762392 सेम। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का ये लास्ट पार्ट है, 12th पार्ट। फाइंड द क्यूब ऑफ 999, और मैंने इसका 999 का क्यूब जो है ऊपर लिख दिया है। अगले स्टेप पे अगर हम इसको 2 टर्म्स में लिखना चाहें तो मैं क्या आसानी के लिए लिख सकता हूं इसको 1000 माइनस 1। क्या लिखेंगे इसको? 1000 माइनस 1 एंड देन होल क्यूब। क्यों जी, क्यों ऐसा किया? आइडेंटिटी को यूज करने के लिए, a माइनस बी की आइडेंटिटी। कैसे खोलते होते हैं? फर्स्ट वैल्यू क्यूब माइनस सेकंड वैल्यू क्यूब माइनस 3 फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू और देन फर्स्ट इंटू सेकंड। ओके, 1 का क्यूब 1 ही होगा, लेकिन ये हमारे पास जो 3 वैल्यूज है इनका क्यूब लेंगे तो 9 हो जाएंगे। 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000, और जब इसको माइनस कर देंगे तो 999। ओके, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 माइनस 1, और इसको अब हम 999 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3000 multiplied by 999, that is 2,997,000, 2,997,000। ओके, तो अब इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं, यानी इसमें से 1 को भी माइनस करेंगे और 2,997,000 को भी माइनस कर लें। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, then minus 1 and then minus 2,997,000, so that is 99700 99700 2,999, that is our answer। तो आप इसको डायरेक्ट मेथड से भी यानी कैलकुलेटर से भी यूज मतलब इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो 999 होल क्यूब कितना होता है? 99700 2,999, सेम यही आंसर है। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 के मैक्सिमम पार्ट्स जो मैं आपके लिए कर सकता था मैंने किए हैं, और अब जो 2 3 या 4 पार्ट मैंने आपके लिए छोड़े हैं आप जरूर उनको करें ताकि प्रैक्टिस हो सके। 3 टर्म्स हो या 2 टर्म्स हो या फिर इस तरह का कोई नंबर हो, तो उसको हमने 2 टर्म्स में पहले क्या कर लेना है, खुद से स्प्लिट कर लेना है और उसके बाद फिर उसको आइडेंटिटी के जरिए से सॉल्व करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।